टेक्नोलॉजी से आम आदमी का कोई लेन देन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन एक आम आदमी उससे जुड़ नहीं पाता। क्यों नहीं जुड़ पाता है? वजह यह कि वो टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आम आदमी इंतजार करता है कब टेक्नोलॉजी उसके लेवल पे आएगी और वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स 1978 में आ गए। वर्जन 1 बहुत टिपिकल था यूज करने वाला, क्योंकि मैंने उसको भी यूज किया है। वर्जन 2 और टफ था, और वर्जन 3 जब आया, देन इट वाज जनरेशन 3 ऑफ कंप्यूटर्स। तब लोगों के लिए आसान हुआ उसको इस्तेमाल करना, आम आदमियों के लिए। लेकिन तब सिर्फ कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आए थे, तो कुछ प्रोफेशनल कंपनीज जिनके अकाउंट्स बड़े होते थे, जिनकी एंट्रीज बहुत ज्यादा होती थी, उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया। आम आदमी तब भी उसको हाथ नहीं लगा पाया। फिर एक कंपनी ने एक ऐप बनाई उसके ऊपर, एक प्रोग्राम बनाया उसके ऊपर, जिसको आज हम विंडोज के नाम से जानते हैं। लेकिन विंडोज 90 उतना कामयाब नहीं हुआ। विंडोज 93 थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन विंडोज 97 ने इतना सिंपल और सरल इंटरफेस दे दिया आम आदमी को कि अब आम आदमी को लगा कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। और उसके बाद कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स घर घर की चीजें बन गई। मात्र 8-10 साल बाद एक कंपनी जो आईटी में बहुत बड़ा नाम रखती है, गूगल, उसने टेलीफोन पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। वर्जन 1 फेल था, वर्जन 1.1 फेल था, वर्जन 2.1 जो 2010 में आया, 2008 में आया था 1, और 2010 में आया 2.1, 2 साल लगे जब वो आम आदमी से हल्का फुल्का कनेक्ट हो पाया। लेकिन तब भी एंड्रॉयड को सबने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 2014 में आ गया व्हाट्सएप, और उसके बाद एंड्रॉयड हर किसी की जरूरत बन गया। आज भी लोग कंप्यूटर नहीं खरीदते हैं, आज भी वो खरीदते हैं एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का इस्तेमाल कर सके, और इंटरनेट। उसी तरीके से एंड्रॉयड को भी लोगों ने एंग्री बर्ड, कैंडी क्रश और व्हाट्सएप के लिए खरीदना शुरू किया। आज उसमें पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, जूम भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, कैमरा भी है। ये अलग बात है। लेकिन आज भी 90% आदमी एंड्रॉयड सिर्फ इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि उस पर व्हाट्सएप चलता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। टेक्नोलॉजी से आम आदमी का लेन देन नहीं है, उस टेक्नोलॉजी पे जो डेवलप होती है एप्स, उससे है आम आदमी का जोड़। जब वो चीज उसको मिलती है, तब वो टेक्नोलॉजी को गले लगा लेता है। तब तक टेक्नोलॉजी उसके लिए कुछ भी नहीं। उसी तरीके से पिछले 15 साल से क्रिप्टो टेक्नोलॉजी ने हंगामा मचा रखा है, इस लेवल का हंगामा कि इस G20 मीट में दुनिया के टॉप 20 प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो को डिस्कस किया है। कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे पब्लिक के लिए इसको सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर स्कैम्स होने बंद हो। इस लेवल तक क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि इसके ऊपर ये डिस्कशंस शुरू नहीं, फाइनलाइजेशन के स्टेज पे आ चुके हैं। यानी वक्त आ गया है कि क्रिप्टो को आम आदमी से जोड़ दिया जाए, और यही मिशन है बड़ी कॉप का। बड़ी कॉप ने 18 ऐसे प्रोजेक्ट तय किए हैं जो अगले 5 साल में आएंगे। पहला साल लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बड़ी कॉप को अपने वेंचर्स शुरू किए को, जबकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लगभग 2 साल से चल रहा है। लेकिन कम्युनिटी क्रिएटिंग पिछले 7 से 8 महीने में शुरू हुई, और ये 18 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आम आदमी को
क्रिप्टो का यूज करना सिखाएंगे ताकि एक आम आदमी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके। क्या है वो प्रोजेक्ट्स, मैं अभी डिस्कस करूंगा। मोटे तौर पे मिशन बड़ा सिंपल है कि हम आम आदमी को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं और ऐसे एप्स, ऐसे इंटरफेस लेके आ रहे हैं जिसकी मदद से एक आम आदमी क्रिप्टो को यूज कर सके और उसका फायदा ले सके। क्रिप्टो में एक लड़ाई है कि वो करेंसी है कि नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप उसको करेंसी मानते हो तो करेंसी है, अदरवाइज आप नहीं मानते तो नहीं। क्योंकि आज 27-28 हजार टोकन है। हर कम्युनिटी हर टोकन को करेंसी नहीं मानती, लेकिन हां, सारी की सारी क्रिप्टो कम्युनिटी बिटकॉइन को, यूएसडीटी को, ईथर को जरूर करेंसी मानती है। लेकिन इस फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब भी हम अपने पैसे को काम पे लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं सारे के सारे, और जो किसी ना किसी एक या दो व्यक्ति के हाथ के हैं। जब उनकी लालच और नीयत बिगड़ जाती है तो वो सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या ना हो, सबकी हालत वही है। सेंट्रलाइज सिस्टम हमें धोखा देते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पैसे को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पैसे को लूटते हैं, जिसके कारण से लोग कहीं भी पैसा लगाने से पहले डरते हैं। और बड़ी कॉप का यह वादा है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे क्रिप्टो और फॉरेक्स की दुनिया में, ताकि आप अपने पैसे को लेके प्रॉपरली, इफेक्टिवली, रिस्पॉन्सिबली अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बड़ी कॉप जो है ये कहां से बिलोंग करता है। बड़ी कॉप में फाउंडिंग टीम में बहुत सारे लोग हैं, कई नेशन से, रशिया से, यूके से, साइप्रस से, दुबई से, इंडिया से, यूएस से। लेकिन हमारी ऑपरेशनल और सेल ऑफिस हेडक्वार्टर्स यूएई दुबई में है। हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर श्रीलंका में है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है यूनाइटेड किंगडम में। हम कर क्या रहे हैं? आपके जो सपने हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, जिसके कारण से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, उन चैलेंजेस के हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। और ये कर रहे हैं हम क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों की दुनिया को मिला के। जब बात क्रिप्टो की आती है तो क्रिप्टो से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, BDYX, जो हमारा टोकन है, क्या वो नई एज का एसेट होगा? तो उससे पहले हमें एसेट पे दो बात कर लेनी चाहिए। एसेट क्या होता है? एसेट वो कमोडिटी होती है जिसकी वैल्यू वक्त के साथ हमेशा बढ़ती रहे। वो नहीं जिसको मैक्सिमम दुनिया एसेट मान लेती है, जैसे कार, मोबाइल बहुत महंगे आते हैं, लोग इसको भी एसेट मानते हैं, लेकिन ये एसेट नहीं होता, बिकॉज जैसे ही आप इसको परचेज करते हैं वैसे ही 20% का डेप्रिसिएशन उस पर लग जाता है। मार्केटिंग वाले इसको डेप्रिसिएटिंग एसेट के नाम से जो है मार्केट करने की कोशिश करते हैं। एसेट वही चीज है जिसकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़े, और इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से समझिएगा। ये लिमिटेड होना चाहिए, तभी जब डिमांड आएगी और सप्लाई पूरी नहीं होगी तो रेट बढ़ेंगे। जैसे आजकल प्याज के रेट बहुत बढ़े हुए हैं क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज प्याज खरीद के रख लीजिए, 60 रुपए किलो मिल रहा है तो कल 100 रुपए किलो बेच दीजिएगा, तब तक वो सड़ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगी उसकी। तो एसेट वही है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े और वो लिमिटेड होना जरूरी है।
लिमिटेड के साथ साथ उसकी जो डिमांड है वो फेक नहीं होनी चाहिए, यूटिलिटी बेस होनी चाहिए। आज क्रिप्टो की दुनिया को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि 27,000 कुछ टोकन्स हैं मार्केट में, और उसमें से 99.9% टोकन्स जो हैं वो सिर्फ फेक डिमांड के चक्कर में लोगों को झांसा देते हैं। तो डिमांड हमेशा यूटिलिटी बेस होनी चाहिए, तभी उसकी कीमत बढ़ेगी। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में गोल्ड को देख लीजिए। ज्वेलरी उसकी बनती है, कपड़ों में वो इस्तेमाल होता है, मेडिकल में वो इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन में वो इस्तेमाल होता है। इतने सारे यूज हैं उसके, इसीलिए उसकी कीमत 5-7% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लोअर साइड पे इससे ज्यादा नहीं गिरती कभी। तीसरी चीज, वेल एजुकेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए उसके पीछे, और बहुत बड़ी कम्युनिटी होनी चाहिए। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड को अगर आप लोग एसेट मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। गोल्ड कितने करोड़ों हिस्सों में टूटा हुआ है, नंबर से कम्युनिटी स्ट्रांग है, लेकिन जो उस एसेट में डील करते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है समझिए। दिल्ली के प्राइस और बॉम्बे के प्राइस में कितना अंतर होता है देखिए। बॉम्बे और बेंगलोर की मार्केट में कितना अंतर होता है ये देखिए। आपके शहर और आपके पड़ोस के शहर में गोल्ड के रेट में कितना अंतर है वो देखिए। मुश्किल से 0.01%। आज अगर 60,000 के आसपास है तो 400-500 रुपए का ही डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी ऑल अक्रॉस कंट्री कम्युनिटी इतनी कनेक्टेड और इतनी एजुकेटेड है कि कोई भी बहुत नीचे या बहुत ऊपर के प्राइस पे सेल करने की कोशिश नहीं करता। एसेट के अंदर ये तभी पॉसिबल है जब कम्युनिटी वेल इंफॉर्म्ड हो, नॉलेजेबल हो, उसे पता हो मार्केट कैसे बिहेव करती है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड करना है। और चौथा, फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके साथ इमोशन जुड़ा हो। अगर आप अपने एसेट के लिए इमोशनल नहीं हैं तो कभी भी उसे संभालेंगे नहीं, और जब आप संभालेंगे नहीं तो वो एसेट एसेट ही नहीं बनेगा। वरना गोल्ड के अलावा कितने और मेटल्स हैं जो उससे ज्यादा कीमत के हैं, ज्यादा वैल्यूएबल हैं, कम लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन वो क्यों एसेट नहीं बने? क्योंकि उसके साथ इमोशन नहीं जुड़ा। अब इन चार चीजों के ऊपर हम देखते हैं क्या BDYX हमारा टोकन वो स्टेब्लिश होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लें, क्रिप्टो। क्रिप्टो उसके तीन चेहरे। क्रिप्टो एक नॉर्मल टोकन है जो कम्युनिटी बेस्ड है। अब वो जितनी बड़ी कम्युनिटी है, जितनी बड़ी डिमांड है, उतनी कीमत उसकी बढ़नी है, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में है वो। और डिमांड कभी भी एक सी नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती है, कम ज्यादा। जैसे आजकल स्वेटर्स की और जैकेट्स की डिमांड बहुत है मार्केट में, लेकिन 2 महीने बाद नहीं होगी। तो डिमांड फ्लक्चुएट करती है, इसलिए प्राइस फ्लक्चुएट करता है, और प्राइस फ्लक्चुएट करता है इसीलिए वो ट्रेडेबल हो जाता है। इसीलिए आज 200-250 एक्सचेंजेस हैं जहां पे क्रिप्टो एसेट्स ट्रेड होते हैं सुबह शाम दिन रात। लेकिन पिछले 3 साल की क्रिप्टो डेवलपमेंट ने बहुत सारी चीजें बदल दी। आज ये क्रिप्टो टोकन एक शेयर के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि अब जो भी टोकन आ रहे हैं वो यूटिलिटी बेस्ड आ रहे हैं, जहां पे डिमांड फेक नहीं, यूटिलिटी बेस्ड डिमांड की रिक्वायरमेंट है। तो आज टोकन के साथ एक व्हाइट पेपर होता है जो आपको बताता है कि कंपनी क्या क्या यूटिलिटी केसेस, क्या क्या यूज केसेस लेके आ रही है। एक रोड मैप होता है जहां कंपनी बताती है कि मेरा कौन सा प्रोजेक्ट कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे प्रॉफिटेबल होगा, और जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होगा वैसे वैसे टोकन की कीमत बढ़ेगी। पिछले 3 साल से चल रहा था। बड़ी कॉप ने इसमें एक और एंगल जोड़ दिया। बड़ी कॉप ने कहा अगर ये शेयर है तो इस पे डिविडेंड भी जाना चाहिए, और बड़ी कॉप वादा करती है कि ये टोकन
ना सिर्फ उसका शेयर होगा, बल्कि जिस जिसके पास ये टोकन होल्डिंग में रहेगा उसको डिविडेंड भी आएगा, जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल होंगे। तो अब समझना शुरू करते हैं उन चार प्रॉपर्टीज को एसेट की। क्या बीडी वैक्स लिमिटेड है? यस, लिमिटेड है। ओनली 200 मिलियन यानी 20 करोड़, और जिसमें से 10 करोड़ प्री माइंड है लेकिन लॉक्ड है, फाउंडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए। 4 साल के लिए फाउंडर्स और 3 साल ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके बाद भी विड्रॉल कंडीशन क्या है? 3% मंथली। यानी कभी भी कोई बड़ी क्वांटिटी मार्केट में आके हमारे रेट को खराब नहीं कर पाएगी। बाकी बचा हुआ 10 करोड़ मिंट किया जाएगा बड़ी एक्स कम्युनिटी के द्वारा, नोड मिंटिंग प्रोग्राम के द्वारा। नोड क्या होता है वो समझ लीजिए। जब एक बड़ा सर्वर, बड़ा प्रोसेसर लगाना होता है तो सीपीयू बड़ा नहीं कमरे जैसा बना दिया जाता, कंप्यूटर कमरे जैसा नहीं होता है। एक बड़े कमरे में हजारों लाखों कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा जाता है, और वो जो कनेक्टर होता है, वो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वो नोड कहलाता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग उसमें होती है। तो यहां पे बड़ी एक्स के द्वारा नोड सर्वर्स जो है, नोड मिंटिंग सर्वर्स जो हैं, उनका सब्सक्रिप्शन सेल किया जा रहा है, जो कि आपको बीडी वैक्स टोकन बना के देगा। और ये 10 करोड़ टोकन बनने में कम से कम अगले 30 साल लगेंगे। इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में ये लाखों करोड़ों लोगों में बांटा जाएगा, ताकि किसी के पास भी वो स्ट्रेंथ ना हो कि इसके रेट को हिलाने की कोशिश कर सके। और उसकी मदद से क्या होगा? जिसके पास भी ये होगा वो एक बड़े एसेट में तब्दील होगा, जिसकी बात अभी हम करते हैं। दूसरा पार्ट मैंने आपसे कहा, इसके यूज केस इतने होने चाहिए, इसकी यूटिलिटी इतनी होनी चाहिए कि डिमांड जो है यूटिलिटी बेस्ड हो। तो उसके लिए 360 डिग्री इकोसिस्टम आ रहा है। जैसे मैंने कहा 18 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें पहले साल हम अप्रैल 2023 में शुरू हुए। पहले साल में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे 5, मैं उनकी बात करूंगा। और उसके बाद जो 13 प्रोजेक्ट्स हैं, धीरे 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 हर 3 से 6 महीने के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आता रहेगा। पहले साल में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको समझते हैं, और क्या वो हमारी बड़ी बीडी वैक्स टोकन को एक एसेट बना पाएगा, उसमें उतनी वैल्यू ला पाएगा, उसको देखते हैं। तो बड़ी कॉप में आ रहा है बड़ी एक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो लोगों को कनेक्ट कर रहा है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। बड़ी मीट आ रहा है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। बड़ी वॉलेट आ रहा है, उसकी खासियत अभी हम बात करेंगे। बड़ी ई सिम, बड़ी डेक्स, बड़ी पे, बड़ी मार्ट, बड़ी गेम्स। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं सर, पहले साल के इन 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में समझते हैं। बड़ी मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जिसका वर्जन 1 लाइव है। सॉरी, हम उस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग उस पर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ वो लाइव है। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्यों हम आते हैं, इसकी बात समझिए। ये $19 बिलियन की इंडस्ट्री है आज, और प्लेयर गिने चुने, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल और एक दो नए और आए। बड़ी एक्स मीट का वर्जन 2 जनवरी में लॉन्च हो रहा है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होगी। उसी ऐप के अंदर आप वीडियोस बना पाएंगे, वीडियोस एडिट कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन बना पाएंगे, प्रेजेंटेशन एडिट कर पाएंगे, अपना पूरा प्रोफाइल, अपने पूरे कैटलॉग्स, सब कुछ वहीं पर रख पाएंगे, और वहीं से एक आदमी से लेकर 10,000 आदमी को कनेक्ट कर पाएंगे ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वो भी वेबिनार मोड में, जो कि जूम का $500 महीने में बिकता है, हम उसको $49 में लेके आएंगे। यानी यूट्यूब, व्हाट्सएप बिजनेस और जूम, तीनों को मिला के एक ऐप बनेगी, और ये हंगामा मचा देगी। इस मार्केट को हम कैप्चर करेंगे ट्रेडिशनली। तो प्रॉफिटेबिलिटी आने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये ऐप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड का काम करेगी हमारी बड़ी एक्स कम्युनिटी के लिए। हमारी दूसरी प्रोजेक्ट बड़ी गेम्स। गेमिंग इंडस्ट्री के मामले में आप समझिए 30-30 बिलियन डॉलर रोज
रोज लगता है, डेली बेस पे। हाँ, इसके बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं 20 बोर्ड गेम्स से। बहुत जल्द इसमें एनिमेटेड गेम्स और फैंटेसी गेम्स ऐड हो जाएंगी, और बाय द एंड ऑफ 2024 इसके ऊपर होंगी 300 प्लस गेम्स। और यहां आप बीडी वैक्स से खेल पाएंगे, बीडी वैक्स अर्न भी कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी होगी हमारे टोकन की। जब ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। आज दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, बाको, रशिया, चाइना, नॉर्मली लोग ऐसे ट्रेवल करते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक फिजिकल सिम होता है जिसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाके काम नहीं करती, इसलिए वहां क्या, वाईफाई पकड़ना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको उसी प्रोवाइडर का इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज लेना पड़ता है जो आप यूज कर रहे हो, जो कि बहुत महंगा होता है। ग्लोबाइल जो ई सिम है हमारा, वो एक बेहतरीन ऐप है जिससे आप डाउनलोड करेंगे, आपको एक नंबर मिलेगा और वो नंबर 170 कंट्रीज में काम भी करेगा। और जिस भी कंट्री में आप जाएंगे उसका इंटरनेशनल पैकेज आपको लेना है, जो कि मार्केट के मुकाबले बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, और इंटरनेशनल रोमिंग आप इंजॉय कर पाएंगे इन 170 कंट्रीज। अब बात है, जब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो एसेट की, और बीडी वैक्स से क्रिप्टो डिजिटल एसेट इन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें क्रिप्टो के जुड़े हुए चैलेंजेस को भी दूर करने के लिए एक सोल्यूशन चाहिए। क्रिप्टो में आज चैलेंजेस क्या है? क्रिप्टो में चैलेंज ये है, कहने को सारी करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम उनको रख रहे हैं, जो एक्सचेंजेस हम यूज कर रहे हैं, वो सब की सब सेंट्रलाइज्ड है। जिस दिन उनके ओनर की नीयत या लालच बिगड़ा, एक्सचेंज बंद, वॉलेट बंद, आपका सारा पैसा गया। इसीलिए हम लेके आ रहे हैं एक डिसेंट्रलाइज मल्टी चेन वॉलेट। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका कोई भी मालिक नहीं रहेगा, इसका मालिक सिर्फ रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर जो लिख के लॉक कर दिए जाएंगे, और उसी हिसाब से ये हमेशा काम करता रहेगा। यानी आपका पैसा हमेशा आपके पास होगा, वो वहां से चुराया नहीं जा सकता, और ना ही उसको कोई और इस्तेमाल कर सकता है। और मल्टी चेन का मतलब, आज 250 से ज्यादा एक्सचेंजेस है, जैसे मैंने कहा, डिमांड फ्लक्चुएट करती है तो प्राइस फ्लक्चुएट करती है, तो क्रिप्टो ट्रेडेबल हो जाता है, और उसके चलते आज 250 से ज्यादा एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं। हमारा ये वॉलेट उनमें से 100 टॉप एक्सचेंजेस से जुड़ा रहेगा, और जब भी आप इस पे क्रिप्टो खरीदने की बात करेंगे तो ये आपको पूरे इकोसिस्टम में जाके लोएस्ट बिड लाके देगा, लोएस्ट रेट लाके देगा, और जब उसको सेल करने जाएंगे तो ये हाईएस्ट बिड लाके देगा। मजेदार बात, पहले साल इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होगी, और उसके अगले साल से ये फीस बीडीवाईएक्स में ही डिडक्ट होगी, जिसके कारण से एक बीडीवाईएक्स का बड़ा यूटिलाइजेशन यहां पे निकलेगा। लेकिन जो चीज हंगामा मचा देगी, जो चीज इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ले आएगी, जो चीज आपकी और मेरी जिंदगी बदल देगी, बड़ी कॉप उस चीज को लेके आ रही है बड़ी डेक्स के रूप में। ये फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों की दुनिया में एक हंगामा, तहलका, बवाल होगा। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा फॉरेक्स को समझ लें। फॉरेक्स की मार्केट है क्या? जैसे बाकी चीजों की डिमांड ऊपर नीचे होती है, वैसे ही फॉरेक्स करेंसी, फॉरेन करेंसीज की डिमांड भी ऊपर नीचे होती है। एक एग्जांपल देता हूं। कल डॉलर का रेट जो है वो 83 रुपए 7 पैसे था, और आज 83 रुपए 14 पैसे, यानी कल 83.07 था, आज 83.14 है। 7 पैसे का अंतर है। अब 7 पैसे का अंतर का फायदा उठाने के लिए आप $1 खरीद के नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते, 100 को नहीं कर सकते, 1000 में भी ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके लिए लाखों
डॉलर जब खरीदेंगे तो एक मेजर बेनिफिट दिखेगा, एक विजिबल बेनिफिट दिखेगा। यानी फॉरेक्स में छोटा पैसा नहीं चलता, फॉरेक्स में मोटा पैसा चलता। और ये मोटा पैसा जब चलता है तो ये चलता कैसे है? ब्रोकर के थ्रू। और ब्रोकर आपको टर्मिनल से जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, इसको जानने का कोई रास्ता नहीं। यानी जो आप ट्रेड लगा रहे हैं वो ट्रेड वाकई ही लगा है या नहीं लगा, इसको जानने का कोई रास्ता नहीं। उसने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी बैंक से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, ये भी जानने का कोई रास्ता नहीं। यानी अगर आप उससे कमा लेंगे, आपको विड्रॉल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका हमेशा डर बना रहता है। यानी ये दुनिया बिना विश्वास के, बिना ट्रांसपेरेंसी के, डर के साथ चल रही है। और इस जगह पे हम लोगों को फेयर खेलने के लिए एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यानी वो ट्रेड लगाएगा तो लगेगा ही। और बैंक से हम उसको नहीं जोड़ रहे, क्योंकि हम खुद ही उस पर अपनी लिक्विडिटी प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं 250 करोड़ से। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा, हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, और हम खुद ही इसकी लिक्विडिटी प्रोटोकॉल होंगे, जो कि $25 मिलियन यानी 250 करोड़ से शुरू कर रहे हैं। ये ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रेडर्स सबके लिए होगा। ये फॉरेक्स और क्रिप्टो वर्ल्ड दोनों के लिए होगा। और यहां सारा का सारा ट्रेड BDWAX में के थ्रू ही लगेगा। अब इसका फायदा क्या होगा वो भी समझते हैं। पहले समझे ये फॉरेक्स मार्केट है कितनी, इसका वॉल्यूम कितना। $9 ट्रिलियन डेली। डेली इंडिया की इकोनॉमी $3.3 ट्रिलियन है सर। यानी पूरे साल भर में व्यापार $3.3 ट्रिलियन का होता है भारत में। और उसका 3 गुना पैसा फॉरेक्स की मार्केट में रोज खप जाता है, रोज लगता है। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है। उसमें भी आपको बता रहा हूं, ये जेन्युइन ट्रेड जो हो रहा है, बुक ए जिसको हम कहते हैं, वो 9 ट्रिलियन है। बुक बी कितनी बड़ी होगी जब धोखाधड़ी करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिसके लिए हम ये सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। तो यहां कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सकती है उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जून जुलाई 2024 में हमारा ये डेक्स लाइव हो जाएगा, और उसके एक साल के अंदर यानी जुलाई 2025 में, कंपनी कहती है दिसंबर 2024, मैं कहता हूं थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं यार, ताकि थोड़ा सा अगर वक्त लग जाए तो हम इंपेशेंट ना हो। जुलाई 2025 मान लेते हैं। कंपनी कहती है अगर 1% एशियन मार्केट वॉल्यूम वाइज नहीं, ट्रेडर वाइज मैंने एक्वायर कर ली। आज 50 करोड़ एक्टिव ट्रेडर्स हैं एशियन मार्केट में, 1% होते हैं 50 लाख। अगर उसको एक्वायर कर लिया जुलाई 2025 तक, तो क्या कंडीशन बनेगी? पहले तो ये समझ ले, क्या 50 लाख ट्रेडर लाना आसान है इसमें? नहीं सर, आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मुझे 50 लाख ट्रेडर तक नहीं जाना है। मुझे 100, 125, 100 से 125 ब्रोकर्स के पास जाना है, जो फेयर गेम खेलना चाहते हैं, जिनके पास 40 से 50 हजार ट्रेडर्स हैं, जिनमें से 32 ब्रोकर्स के साथ ऑलरेडी टाइड अप हूं मैं, और 12 लाख मेरा ट्रेडर रेडी है। जैसे ही प्लेटफॉर्म आएगा, उनका इंटीग्रेशन जो है प्लेटफॉर्म के साथ 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन ले रहे हैं 50 लाख की। यानी जो जुलाई 2025 तक अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, और इनका पूरा पैसा भी नहीं, इन सबसे सिर्फ 1-1 लाख रुपए का भी हमने ट्रेड लगवा लिया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा लिक्विडिटी पूल जाता है $5 बिलियन, यानी 45,000 करोड़। इससे अपने को मतलब नहीं पूल कहां जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक पैसा डाल रही है, प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये 45,000 करोड़ लगेगा BDWAX के फॉर्म में। और तब तक BDWAX सर्कुलेशन में कितना होगा उतना समझिएगा। 1 करोड़ मात्र है प्राइवेट सेल के लिए, जो अगले 2 से 3 महीने में एक्सचेंज पे आना शुरू हो जाएगा, जैसी अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी, एक्सचेंज पे आ जाएगा। और अभी पिछले 8 महीने में 7.25 लाख टोकन मिंट हुआ है।
जिसमें से जिन लोगों को विश्वास नहीं था कि ये टोकन बढ़ेगा, उन्होंने आधों ने बेच भी दिया है। 3 लाख टोकन उन्होंने बेच दिया और वो बर्न हो गया, खत्म हो गया, दोबारा कभी नहीं आएगा वो। अगले 18 महीने में मान लेते हैं बहुत ज्यादा हो गया तो 1 करोड़ हो गया, चलो 2 करोड़ और मान लेते, तो 1 करोड़ प्राइवेट सेल का, 2 करोड़, ये 3 करोड़, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये 3 करोड़ टोकन 45,000 करोड़ में बिकेगा, यानी एक टोकन की कीमत जाएगी 15,000, यानी 160 से $170। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, $100 पकड़ लीजिए। और अगर जुलाई 2025 तक आपके पास 100 टोकन है तो उनको 100 से गुणा करके देखिए आपके पास वर्थ कितनी होगी, 10 लाख की। 1000 है तो 1 करोड़ की वर्थ होगी सर, 1 करोड़ की वर्थ। दूसरी तरफ ये समझते हैं, जैसे मैंने कहा, ये पहली कंपनी है जो आपको डिविडेंड भी दे रही है, तो ये बात समझने वाली है कि अगर इन 50 लाख लोगों ने सिर्फ दिन के 2 ट्रेड भी लगाए तो 1 करोड़ ट्रेड लगते हैं एक दिन में। और हर ट्रेड के पीछे स्लिपेज चार्ज, स्वैप चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, फाइनेंस चार्ज सब मिला के अगर $10 डेक्स का रेवेन्यू है, डेक्स की कमाई है, तो 1 करोड़ ट्रेड के पीछे, हर ट्रेड के पीछे $10, यानी $10 करोड़ डेक्स की रोज की कमाई होगी, जिसमें से 50% यानी 5 करोड़ लिक्विडिटी पूल में जाएगा डेली, क्योंकि लिक्विडिटी पूल जैसे बिजनेस बढ़ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और बचा हुआ 5 करोड़ सारे टोकन होल्डर्स में बढ़ जाएगा। कंपनी की कैलकुलेशन कहती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर टोकन के पीछे $1 से $3 तक का डिविडेंड आपको रोज आ सकता है। यानी अगर 100 टोकन है तो $100 रोज, 1000 टोकन है तो $1000 रोज की पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं एज ए डिविडेंड विद PDYX। अभी और कहां कंज्यूम होगा? नॉर्मल मार्केट, आपकी रूटीन की चीजें, पेन से लेके प्लेन तक, टिकट से लेके होटल तक, वेकेशन से लेके दाल चावल चीनी तक, सब कुछ आप खरीद पाएंगे बड़ी मार्ट से और थ्रू BDYX। तो इतनी यूटिलिटीज हम क्रिएट कर देंगे कि डिमांड कभी कम ना हो, और अगर डिमांड कभी कम नहीं होगी तो यकीनन तौर पे रेट का फ्लक्चुएशन लोअर साइड पे कम से कम आएगा। दैट इज व्हाट इज थॉट प्रोसेस ऑफ द कंपनी, द बड़ी कॉप। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ये आपको टोकन मिलेगा कैसे। मैंने आपको बताया था ये नोड मिंटिंग प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा। अब नोड मिंटिंग प्रोग्राम के थ्रू जब ये आपको मिल रहा है तो नोड आपको कैसे मिलेगा? सर नोड आप सब्सक्राइब कर पाएंगे थ्रू एनी रेफरल कोड। जिसने भी आपको यहां इनवाइट किया उसके पास एक रेफरल कोड है, उस रेफरल कोड के द्वारा आप कंपनी के साथ रजिस्टर करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। मिंटिंग पार्टनर बनना एक ऑप्शन है। अगर आप उस ऑप्शन को चुनते हैं तो आप मिनिमम 1 नोड या मैक्सिमम 500 नोड एक आईडी पे ले सकते हैं। 1 नोड का सब्सक्रिप्शन पीरियड 5 साल का है और उसकी प्राइसिंग $100 है, और $1 का मेंटेनेंस पर नोड पर मंथ लगेगा। जब तक आप मेंटेनेंस पे करेंगे ये मिंटिंग करता रहेगा, आपने मेंटेनेंस पे नहीं किया तो मिंटिंग बंद हो जाएगी। अब आप कहते हैं नोड ले लिया, लेकिन मेरे को ये तो बता दो कि 1 नोड मुझे क्या देगा। आज जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से आपको अगले 1 साल में 1 नोड 10 से 12 मैक्सिमम टोकन दे पाएगा। क्यों? समझते हैं। आपका जो भी पैकेज है, 1 नोड का हो, 10 नोड का हो या 500 नोड का हो, आपका जो भी पैकेज है उसका 5% वर्थ का BDYX टोकन आपको मिलेगा रोज। रोज नहीं, महीने में। लेकिन ये महीने को तोड़ेंगे हम 30 दिन में। 5% को 30 से डिवाइड कर दीजिए, इतना रोज आएगा। जो रोज आएगा उसकी कीमत अगले दिन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एलॉग्रिथम है कि 1000 नोट बिकते ही 1% कीमत बढ़ जाती है बेस प्राइस पे। बेस प्राइस क्या था? $1। तो 1 सेंट
उसकी कीमत बढ़ जाती है 1,000 नोट पे। और एवरेज हमारी जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो 35 से 40% महीने का ग्रोथ रेट चल रहा है। तो जो आज आएगा वो महीने भर में 40% ग्रो कर जाएगा। कल वाला 39%, परसों वाला 38%, तो मंथ के एंड पे देखेंगे तो ये 6% के आसपास होगा। महीना भर रुकेंगे तो ये 8% होगा। और रुक जाएंगे यानी 90 दिन बाद देखेंगे तो ये पहले महीने वाला ही लगभग 8-10% के आसपास होगा। और 3 महीने रुकेंगे तो ये 20-22% भी हो सकता है। कंपनी ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। आपको 5% में विड्रॉ करना है कर लीजिए, 10 पे करना है 10 पे करिए, 15 पे करना है 15 पे करिए, 20 पे करना है 20 पे करिए, चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आपने इसको होल्ड किया तो कल को इसकी एसेट वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है और साथ ही साथ उस पर आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। तो एक नोड आपको मैक्सिमम 10 से 12 टोकन साल भर में दे सकता है। और आपको अगर 18 महीने में 100 टोकन इस्तेमाल करने हैं तो मेरी मानिए तो कम से कम 10 नोड आप जरूर रखें अपने पास। आज 10 नोट जिसके लिए आपको लगभग $1,000 देना होगा, जो अगर आपको 100 टोकन दे देता है 18 महीने में तो उसकी कीमत जैसे मैं कह रहा हूं कम से कम $100 तो होगी, यानी $10,000। 1,000 आज लगाया, $10,000 का एसेट वैल्यू और $3,000 का डिविडेंड। दैट कैन बी योर फ्यूचर इन जस्ट 18 to 20 months। लेकिन बात यह है कि इतनी देर कौन रुकेगा? नहीं रुकना है तो थोड़ा सा एक साथ दीजिए। हमारे रेफर एंड अर्न प्रोग्राम जो अगेन ऑप्शनल है उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ एडिशनल नहीं देना है, बस आपको लोगों को रेफर करना। और जब आप लोगों को रेफर करेंगे तो आपको 8 तरह के बोनसेस मिलेंगे, यानी 5 तरह के बोनस और 3 तरह के रिवॉर्ड। पहला डायरेक्ट रेफरल बोनस, यानी जो भी पहला व्यक्ति आप रेफर करेंगे उसके पैकेज का 5%, दूसरे व्यक्ति का 6%, तीसरे का 7, चौथे का 8, पांचवें का 9 और छठे का 10, सातवें का 10। उसका जितने भी करते जाएंगे सबका 10। लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर अपने नोड मिंटिंग प्रोग्राम को शुरू करने के 30 दिन के अंदर 7 लोगों को जोड़ा, तो पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट रेफरल कितना आएगा। समझते हैं? अगर 1,000 का पैकेज आपका था और 1,000 से ही आपने 7 लोगों को जोड़ा है तो पहले रेफरल से $50, दूसरे से 60, तीसरे से 70, चौथे से 80, पांचवें से 90, छठे से 100 और सातवें से 100, टोटल आएंगे $550। और अगर ये काम आपने 30 दिन के अंदर किया है तो आप पाएंगे फास्ट ट्रैक स्टार बोनस रिवॉर्ड, दैट इज 100% ऑफ योर पैकेज वैल्यू विच वॉज 1,000। यानी 30 दिन में 7 लोगों को जोड़िए, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ले लीजिए और उसको निकाल के सेफ रख दीजिए। इसको दोबारा इन्वेस्ट मत करिएगा, मेरा सजेशन है। आपका बेस था, बेसिक इन्वेस्टमेंट को आपने बाहर निकाल दिया, उसको सेव कर दिया। अब जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आगे देखेंगे क्या हो सकता है। और आगे प्लान मत समझिए, समझाने को मैं समझा दूंगा लेकिन मत समझिए, इतने को ही डुप्लीकेट करिए। 7 रेफरल 30 डेज 1.5 टाइम्स ऑफ योर पैकेज अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। सिर्फ इतने को ही डुप्लीकेट करिए। और अगर आपके टीम में 50% डुप्लीकेशन भी है, यानी 7 में से 4 लोगों ने भी डुप्लीकेट किया तो 28 नए लोग आएंगे। 28 में से 14 ने किया तो 98 नए लोग आएंगे। 98 में से 49 लोगों ने किया तो सोचिए लगभग 350 लोग आएंगे। यानी सिर्फ 5 से 6 लेवल नीचे भी तक ये 50% डुप्लीकेशन चला गया तो यकीन मानिए अराउंड 20 लाख+ रुपीस आपके पास 5 महीने के अंदर होंगे फ्रॉम रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। इसका जो मर्जी कीजिएगा। अब ये 20 लाख आएंगे कैसे, आपके मन में सवाल खड़ा हो गया, तो उसकी बात समझ लेते हैं। तो अगला बोनस है टीम बोनस, यानी ये 7 लोग जब अपने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जिसमें से मैंने कहा 4 लोग भी जो है 7-7 लोग करते हैं, तो 28,000 का बिजनेस होगा क्योंकि 1,000 का बिजनेस चल रहा है, तो उसका 4% आपको आएगा। इसमें से 14 लोग जब
सात सात लोग करेंगे, जो 98 लोग होते हैं, 98,000 का बिजनेस होगा, तो उस पर आपको 3% आएगा। इसमें से 50 लोग भी साथ साथ करते हैं तो 3.5 लाख का बिजनेस होगा, जिसका 2% आएगा। और ये 3.5 लोगों में से 150 लोग भी साथ साथ करते हैं तो 1050 होते हैं सर। $10 लाख का बिजनेस होता है, जिसका 1% आएगा, यानी $10,000। तो सर 10 लाख तो यही होंगे, बाकी पिछले जोड़ लीजिए। अभी तो इसी बोनस की बात कर रहा हूं, आगे चलते हैं सर। बिजनेस जब 10 लेवल से आगे जाएगा तो L11 से अनलिमिटेड डेप्थ का आपका जो भी बिजनेस होगा, उसको हम मंथली काउंट करेंगे। और मंथली वो बिजनेस अगर 2.5 लाख का हुआ तो उस पर 2% बोनस मिलेगा। अगर वो 5 लाख का हुआ तो 3%, और 15 लाख हुआ तो 5%। इतना भी काफी नहीं है। जिसको आपने जोड़ा था, जो आपका फर्स्ट लेवल था, वो जितनी भी इनकम करेगा उसका 10% आपको मिलेगा। आपका सेकंड लेवल जितनी भी इनकम करेगा उसका 5% मिलेगा। आपका थर्ड लेवल जितनी इनकम करेगा उसका 5% मिलेगा। थोड़े से रिवॉर्ड्स भी देख लेते हैं सर। रैंक बोनस रिवॉर्ड, अगर महीने में आप सिर्फ $1,000 का बिजनेस कर पाए तो आपको एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप मिलेगी, हाउ टू गो फॉरवर्ड। अगर 3,000 का किया तो आपको 2 दिन 1 रात का रेजिडेंशियल वर्कशॉप मिलेगी। लेकिन अगर बिजनेस 10,000 का हुआ तो $100 अगले 10 महीने तक आपको आता रहेगा। अगर महीने में आपका बिजनेस 25,000 हुआ तो $250 अगले 10 महीने तक आएगा। हाँ, अगर आप पहले वाला ले रहे थे वो बंद हो जाएगा, ये नया शुरू हो जाएगा, लेकिन गिनती फिर एक से शुरू होगी। 50,000 किया तो $500 अगले 10 महीने तक, लाख किया तो $1,200 अगले 10 महीने तक, 2 लाख किया तो $2,500 हर महीने तक, और 5 लाख किया तो $6,000। 12 लाख कर दिया तो 15,000, और 35 लाख पे जिस दिन पहुंचे तो $50,000, यानी ₹45 लाख अगले 10 महीने तक आता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ लाइफस्टाइल रिवॉर्ड भी है। ये ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर आपने अगर 10,000 का बिजनेस किया तो $1,000 का रिवॉर्ड है, जो कि स्किप एंड रिडीम पे है। यानी अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो अगले 30 दिन में 15,000 और करके आप $2,200 का रिवॉर्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर रिडीम कर लेंगे तो अगले महीने पूरा बिजनेस 25,000 का, यानी 250 नोट्स का आपको करना होगा 2,200 पिक करने के लिए। वो भी स्किप एंड रिडीम पे है। रिडीम कर लिया तो अगले 30 दिन में 75,000 का बिजनेस करना है $5,000 का रिवॉर्ड लेने के लिए। और अगर स्किप कर दिया तो जो पहले बिजनेस गया है उसको मिला के करना है। मजेदार बात पता है क्या है? ये लाइफस्टाइल लेवल 4 150 दिन में 2500 नोट्स, यानी $2.5 लाख का बिजनेस आप करते हैं तो $15,000 का रिवॉर्ड है। और 11th लेवल पे $1 करोड़ का रिवॉर्ड है। $1 करोड़, यानी 100 करोड़ का। ये बिजनेस अगर आप टाइम के अंदर, टाइम टारगेट के अंदर करते हैं तो 100% अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम के बाद भी किया, यानी ये 150 दिन में 2.5 लाख का बिजनेस नहीं हुआ, 200 दिन में हुआ या 300 दिन में हुआ या 500 दिन में हुआ, जब भी हुआ तब भी इसका 50% आप क्लेम कर सकते हैं। नियत देने की है, नियत आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधारने की है। तो यहां अगर मैंने कहा है कि 5 से 6 लेवल भी डुप्लीकेशन हुआ और वो भी 50% का हुआ तो 20 से 25 लाख रुपया कहीं नहीं गया। और अभी अगर सही ढंग से कैलकुलेशन करके दिखा दूं तो 5 लेवल में ही एक्चुअली आपको कम से कम 40 लाख रुपया आता है सर। तो सिंपल है, आप ज्वाइन करें और 30 दिन के अंदर 7 लोगों को ज्वाइन कराएं, सेम पैकेज से या अबव के पैकेज से, और इसी को डुप्लीकेट करें। 5 से 6 लेवल में अगर 50% का डुप्लीकेशन हुआ तो वो चीजें जो आप सोच के आए हैं वो सब की सब आपको सिर्फ 5 से 6 महीने में मिल जाएगी।
और अगर इंसेंटिव और डिविडेंड आने के रूप तक यही काम चलता रहा तो सर ये मान के चलिए कि आपका हर डिविडेंड आपको एक नई वेकेशन पे लेके जाएगा, आपके अपने चार्टर्ड प्लेन में। और इतने पे भी काफी नहीं है, क्योंकि वेकेशन भी हम देंगे। 8वां रिवॉर्ड है रेगुलेशन नेशनल इंटरनेशनल वेकेशंस, जिसमें अभी हमारा अगला वेकेशन होने वाला है दुबई, जो कि हम फेब में जाएंगे। लेकिन आपको क्वालिफाई करना है इसे 31 दिसंबर से पहले पहले। या तो अपनी आईडी के ऊपर $10,000 का बिजनेस करिए एक टिकट के लिए, और 2 टिकट चाहिए तो $15,000 का सेल्फ की आईडी पे। अगर टीम से टारगेट कंप्लीट करना है तो 14,000 का आपको टारगेट कंप्लीट करना होगा एक टिकट के लिए, और 18,000 का 2 टिकट के लिए। बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जो दुबई क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो करने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब इसके बाद आपके अगर कुछ भी सवाल हैं तो मैं लेने को तैयार हूं। तो प्लीज एक बार मैं चाहूंगा कि सबके सब अपना हैंड, मैं लोअर कर रहा हूं, वही लोग हैंड रेज करें दोबारा से जिनको कोई सवाल पूछना है। नाउ इट्स टाइम, यू कैन रेज योर हैंड्स, और मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। ईशा ईमान जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आ, बिल्कुल, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं तो खुश भी हैं और तंदुरुस्त भी हैं। वेलकम। ओके सर, यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो डाउट भी हैं, उसको अगर क्लियर कर सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? जी मैम, हमारा जो मेजरली विजन है क्रिप्टो वॉलेट, और जो हमारा बड़ी डेक्स आ रहा है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होगा। क्या ये अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि अभी अराउंड अब अगले मंथ में जाके ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा? मैम, मेरा जो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो अभी डिसेंट्रलाइज नहीं है। अभी पहले जो मेरे क्रिप्टो बड़ी वॉलेट आ रहा है फरवरी में, वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा जहां आप अपनी क्रिप्टो को सेफ रख पाए। जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए, वो डिसेंट्रलाइज होगा। एक बार मेरे प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश हो जाएं, उसके बाद ये जो हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और इसके ऊपर जो इंसेंटिव्स हैं, ये भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, यहाँ पे आजकल आपको भी पता है बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो नाम यूज करते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये ऐसे है कि हम तो वो बस नाम सुन के उस पे लग जाते हैं ना कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इफ यू डोंट माइंड, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है? क्योंकि हमें तो बातों पे नहीं ना रहना, जो चीज हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है, उसको हमें देखना चाहिए कि ये वाकई डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बिल्कुल मैम, बहुत सिंपल सा तरीका है उसको देखने और समझने का, कि अगर उस पे कोई भी प्रोसेस सेकंड्स के अंदर हो रहा है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है। क्योंकि अगर वो ऑटोमेटेड लेवल पे है तो वो सेंट्रलाइज नहीं है। लेकिन अगर किसी भी चीज के लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी चीज का, तो वो सेंट्रलाइज्ड है। वैसे कोई खास तरीका नहीं है इसको जानने का, लेकिन ये एक तरीका है कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पे आउट या किसी भी तरह की प्रोसेसिंग कितनी फास्ट हो रही है। अगर डिसेंट्रलाइज है तो बहुत तेज होगी, और सेंट्रलाइज है तो वो वक्त लेगी। बट मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, स्टेकिंग पे। वो सेंट्रलाइज सिस्टम, उसकी ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है। क्या वो तो वैसे डिसेंट्रलाइज नहीं है? अगर हम इसको देखा जाए कि भाई वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होती है। मैम, मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा। कोई भी कंपनी अगर ये कहती है कि आप अ, मेरा एसेट खरीद के, मेरा क्रिप्टो टोकन या कॉइन खरीद के मेरे ही प्लेटफॉर्म पे उसको स्टेक कर दीजिए, तो वो कभी भी एसेट नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब तक आपसे कोई भी चीज जबरदस्ती कराई जाएगी, जैसे ही आपका लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, आप सबसे पहले उसको डिल्यूट करने के लिए दौड़ेंगे। क्योंकि इंसानी फितरत
जो है वो बंद के रहने की नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बंधन नहीं है। हम कहते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसको होल्ड करिए, आप अपने पास उसको रखिए कि आने वाले दिनों में ये बड़ा होगा, उसके ऊपर डिविडेंड भी आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे रोक नहीं है कि आपको उसको होल्ड ही करना है। वो रोक हम भी लगा सकते थे, लेकिन हम समझते हैं इंसानी फितरत को कि उसको बांधोगे तो वो जैसे ही उसको छोड़ा वो बहुत तेज आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए हमने सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है। यही हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है। बट ये यहाँ पे तो हर सिस्टम यही डिपेंड बाई करता है कि वो अगर रीस्टेक करना चाहते हैं तो डिपेंड उन पे करता है, अगर वो रीस्टेक नहीं करना चाहते वो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कंपेयर तो नहीं ना हुआ कि अगर वो निकाल लिया उसका मार्जिन जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया, लेकिन नहीं मेरी नज़र नहीं में जो नहीं चीज़ मैम, है। नहीं, इससे कोई सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का पता नहीं लगता है। ठीक है। बिल्कुल। स्मार्ट कंट्रैक्ट एक जरूर है कि उसकी रीडिंग से आप पता कर सकते हैं कि वो कितना सेंट्रलाइज और कितना डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन उसके लिए आपको किसी अच्छे टेक्निकल आदमी के साथ उस स्मार्ट कंट्रैक्ट को शेयर करके उसे समझना पड़ेगा कि वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। जैसे मैंने साफ बताया, मेरा ये जो वर्किंग प्लान है, एफिलिएट मार्केटिंग प्लान है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज होगा आज से 3-4 साल बाद, जब मेरे प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। बिल्कुल। अब इसमें एक बात आ जाती है कि सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ को कैसे देखा जाएगा? जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम होते हैं वो हमसे माँगते हैं जीमेल आईडी, हमसे माँगते हैं पासवर्ड आईडी, ठीक है? जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम वो ऐसी चीज़ें नहीं माँगता, ठीक है? नहीं नहीं मैम, उनके ऐसा पास ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ी सी मैं कहूंगा कि अपने प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए शायद आपको बहकावे वाली इंफॉर्मेशन दी गई है। ऐसा नहीं है कि राइट। डिसेंट्रलाइजेशन आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगता, क्योंकि अल्टीमेटली कल को उसको आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपका कोई तो पता चाहिए, कुछ भी कम्युनिकेशन उसको भेजना है तो। ठीक है। दोनों ही सिस्टम्स मानते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में सब फर्क इतना होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम्स में डिसीजन कुछ लोगों के हाथ में होता है। वो जब डिसाइड करते हैं तभी चीजें प्रोसेस में जाती। राइट। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो है आपको किसी भी अप्रूवल या अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑटोमेटेड वर्जन पे होती है। इसको सिंपल तरीके समझिए, चेक अगर आप किसी बैंक में लगाते हैं तो वो कई वेरिफिकेशन से गुजरने के बाद फिर वो आपको पेमेंट देता है। लेकिन एटीएम से जब आप पैसा निकालते हैं तो आपकी लास्ट एंट्री के बिहाफ पे आपको पैसा दे देता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एटीएम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जबकि चेक जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। राइट। ठीक है, ओके, आप यहाँ इस पे बेसिक से उसका डिफरेंस समझ सकती है। राइट, यहाँ पे जो हम 3x हमें मिल रहा है वो 5 ईयर्स में, इसका लॉन्ग टर्म्स क्यों रखा गया है इतना? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका 3x जब होता है तो वो कम टाइम होता है, चलो इफ यू यहाँ पे रख लेते हैं 2 ईयर्स का टाइम या इससे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। इसके साथ 5 ईयर्स का लॉन्ग टाइम इतना क्यों रखा गया है? इसमें और मैम, बेनिफिट्स के साथ क्या है? मैम, वैसे तो मुझे मेरी मैनेजमेंट इस बात के लिए जो है गालियां दे सकती है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन हकीकत ये है कि जब माइनिंग होती है तो ये लॉन्ग प्रोसेस में होनी चाहिए, कि एसेट जब तक बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लाखों करोड़ों के बीच में नहीं बटेगा तो वो उतनी होल्डिंग में नहीं जाएगा। और वो जब मार्केट में सेल होने लगेगा तो कभी भी वो एक अच्छी अप्रिशिएबल वैल्यू पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए माइनिंग डिफिकल्टी जितनी कम होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट आए इसलिए 5 साल अभी रखा है। बट कंपनी इस बारे में सोच रही है कि जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन आती है फरवरी में, तो अभी एवलांच की ब्लॉकचेन पे है ये फोक होके हमारी एक्सचेंज पे जाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक मेजर डिस्कशन चल रहा है कि शायद वो 5 साल का जो मिंटिंग सब्सक्रिप्शन है उसको कम करके कम सालों में और एक फिक्स्ड टोकन के हिसाब से उसको अगर टेक्नोलॉजी मैनेज कर पाई तो उसको किया जाए। वो अंडर थॉट प्रोसेस है, जो चीज आप कह रही हैं, आप लोगों के ही फीडबैक के चलते वो अंडर थॉट प्रोसेस राइट। और यहाँ पे जो है। हम मैम, मेंबर्स को या बहुत लोग और हैं। मैं ये कर सकता हूं, आप कहाँ से हैं मैम? पाकिस्तान। पाकिस्तान से।
मैं एक काम कर रहा हूं, मैं तो चैट बॉक्स यहाँ पे में, सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही, लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूँ चैट क्योंकि बॉक्स मुझे में अपना नंबर डाला है, इंडिया का नंबर है। आप इसको सेव करके मुझसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकती हैं, और मैं आपको जवाब दे सकता हूं, ताकि तब तक मैं कुछ और लोगों के भी सवाल ले लूं। राइट। राइट। आप चैट ओके। बॉक्स में से मेरा नंबर ले लीजिए, और उस पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकती हैं। समीर जी। लेकिन जो हाँ मैं जी। क्वेश्चन करने जा रही हूँ ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश है जिस पे हम बिना डर बिना खौफ उस पर वर्क करें, लाइफ टाइम उसको लेके चलें। क्या ये वो सिस्टम है, क्या वो ये प्रोजेक्ट है जिस पे हम बेडर बेखौफ होकर वर्क कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा जो लगा होगा वो एक अलग साइड पे होगा, जो हमारे डाउन में आएगा वो अगर रॉन्ग वे में जा रहा है वो हमें बहुत हर्टली सा होगा, क्योंकि वो हम पे एतमाद कर रहे हैं। ठीक है, वो हम पे एतमाद फर्स्ट करेंगे और लास्ट पे वो सिस्टम पे करेंगे। देन यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मुझे बता दें, क्या इस पे बेडर बेखौफ हो के हम किसी को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं कृष्णा जी, अपनी आपने बड़ी बहुत बहुत बढ़िया बड़ी। सवाल किया। मैं सिर्फ दो चीजें इसके लिए बताऊंगा। पहली चीज, मुनाफा या नुकसान, ये दो चीजें हैं जो बहुत अलग है नियत से। यहाँ पे नियत जो है वो बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट, हमारे मेंटर्स हमसे एक ही चीज कहते हैं कि कमाएंगे तो साथ कमाएंगे, गवाएंगे तो साथ गवाएंगे, लेकिन हाँ, एक वादा है, स्कैम नहीं होने देंगे इसको। वक्त राइट। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये स्कैम नहीं होगा, इस बात की 500% गारंटी है। दूसरा, लॉजिकल आंसर मैं देता हूं, ये तो एक इमोशनल आंसर होगा, जज्बाती जवाब हो गया। लेकिन एक लॉजिकल लाजिब वाजिब जवाब ये है कि मेरा रिस्क सिर्फ उस दिन तक है जिस दिन तक मेरा ये कॉइन एक्सचेंज पे ना चला जाए। तब तक लाइबिलिटी मेरी है कि मुझे ये जो भी कॉइन लोगों के पास जा चुका है, उस अगर आज वो सेल करते हैं तो उसका पैसा मुझे देना पड़ेगा। एक बार ये एक्सचेंज पे चला गया और मैंने इसकी यूटिलिटी बना दी, इसकी डिमांड बना दी, तो इसका पैसा मैं नहीं दूंगा। जिसको उस डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वही उसको खरीदेगा, और मनचाहे दाम पे, जो दाम चल रहे होंगे या उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो बोली लगाएगा, उस पे जाएगा। तो रिस्क फैक्टर जो है ये सिर्फ अगले 2-3 महीने का है, जब तक कि हम एक्सचेंज पे नहीं आ जाते, कि तब तक कंपनी की लायबिलिटी इतनी ना बढ़ जाए। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूं, मैं जो 6 फाउंडर्स हैं उनमें से अभी तक सिर्फ 2 फाउंडर्स से मिला हूं, और उन दोनों की वर्थ जो है 1-1 हजार करोड़ से ऊपर की है। तो वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ एक लेगेसी छोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए एक लंबे दौर तक ये कंपनी चलेगी, और जो है, आप बेझिझक ये जो है इस पे भरोसा कर सकती हैं कि ये आज आई कल गई वाली कंपनी नहीं है। क्योंकि जितने दिनों में कंपनी चली जाती है, 8 महीने हमें हो चुके हैं, और फरवरी में हम लॉन्च करने जा रहे हैं इसको, यानी 10 महीने में तो हम लॉन्च कर रहे हैं। भागने वाले तो इतने दिनों में भाग जाते हैं। राइट, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू शाह जी, शुक्रिया। आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जिससे लोगों को बहुत अच्छे वो मिले होंगे। सुशील जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। आहाना सिंह जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर। हाँ जी। अजय जी, बहुत बहुत नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल कि जो एलडीबी बोनस है हमारा, उसमें हमने $10,000 कर लिए। उसके बाद हमने वो रिडीम नहीं किया। हमने $15,000 और कर दिए साथ में। हाँ जी, तो मतलब कुछ लीडर से मुझे ये लगा था कि वो आप $1,000 भी आपको मिलेगा और $2,200 भी आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। ऐसा आप है दस क्या? हजार पे जैसे ही 1,000 रिडीम करते हैं, आपका 25,000 का काउंट शुरू हो जाता है। 25,000 भी आप कर लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। जैसे मैंने कहा, स्किप एंड रिडीम पे है। अगर नहीं, आपने रिडीम मेरा कर लिया तो उतना बिजनेस आपका कम हो जाएगा, यानी आपको
10,000 प्लस 25,000 करना है, 35,000 करना है, 1,000 प्लस 2,200 लेने के लिए। ओके, मतलब अगर मैंने वो रिडीम नहीं किया तो मुझे 2200 लेने के लिए फिर 25,000 टोटल करना है। अगर रिडीम कर अगर लिया तो पूरा 25 करना है, अगर स्किप कर दिया तो 15 ही और करना है। 15 ही और करना है, वो $2,200 तक हुआ है ना? ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ताहिर जी, मैं आपको अनम्यूट कर का ऑप्शन दे रहा हूं, और शिवम गुप्ता जी आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। बहुत बेहतरीन से है सर, बिलोंग आप लोगों करते की हैं दुआएं हैं तो फिर हमें क्या तो होने वाला है। सर आपने जिस तरह से गाइड किया है कोई सवाल तो बचा नहीं है माइंड में, लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप वो दूर कर दें सर। मैं ये जानना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जैसे कि लोग बता के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और कुछ टाइम के लिए होते हैं सर, तो उस पे हमें बिलीव है, यकीन है, लेकिन मैं ये जान कि जो है, ताहिर ये भाईजान, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। मोटे तौर पे अगर मैं सही समझाऊं, आप नेट जानना चाहते हैं कि गलत और सही के बीच में कैसे चुनाव करें। जी सर। सर देखिए, सबसे पहले तो लालच से बचिए। जहां लालच ज्यादा है और कम वक्त में ज्यादा जी कमाई सर। दिख रही है, वो यकीनन तौर पे स्कैम करके भागेगा। जो जेन्युइन जी तरीके सर। से काम हो रहा है, जिसमें कम मिल रहा है लेकिन लंबी देर तक मिल रहा है, उसके टिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन जी सर। आपको मेरे से या किसी से भी मिलती है, उसको आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आज की डेट में गूगल और बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप उसको रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करिए और फिर देखिए कि वाकई ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। जी ठीक है, सर। और तब नापिए कि इसके साथ काम करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी सर, और एक सवाल सर और है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सर नेटवर्क के लिए तो बहुत रखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है नेटवर्क, वो अपने 7% की ज्वाइनिंग पे वो इन्वेस्टमेंट जो है ना उसने की है वो रिटर्न कर लेता है सर। तो जो इन्वेस्टर है सर उसके लिए ये 5 years का जो ये लॉन्ग टाइम है, इसमें से क्या बीच में हमें तो यही मुझे अभी पता चला है कि उसमें से जो 3x है या उसमें से जो 3x के वो टोकन है वो यही शो हो रहे हैं, इसमें बीच में जितनी भी इसकी खूबी है ना सर वो मुझे नहीं पता। मिसाल के तौर पे इतना लॉन्ग टाइम अगर कंपनी ने दिया है तो इसमें बीच में बेनिफिट भी बहुत ज्यादा दिए होंगे, वो पोशीदा है हाइड है हमसे, अगर वो थोड़े से आप शेयर कर दें तो। सर कोई भी बेनिफिट हाइडेड नहीं है। अगर मैं यहां से 18 महीने में आपसे कह रहा हूं कि टोकन की कीमत कम से कम $100 जाएगी, तो आने वाले 5 सालों में ये आगे एक या दो जीरो तो लगवा ही लेगी, यानी $10,000 क्रॉस कर जाएगी। जी सर। और तब भी अगर आपको मिंटिंग जी आ सर। रही होगी तो आप फायदे में ही होंगे। जी राइट। सर। तो एक्चुअली अगर हम ये गुड कहते सर। हैं कि 5% की मिंटिंग डिफिकल्टी है और आपके पैकेज के हिसाब से 5% आ रहा है, तो अगर हम उसको 2 या 3 साल में देते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल आपको जो है, ये लगता है कि भैया ये तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला। 3 साल में 2 गुने की बात कर रहे हैं, या हम तीन जी गुने की सर। बात कर रहे हैं, लेकिन वो 3 गुना एक्चुअली 3 गुना नहीं, वो 200% या 100x या 1000x होने की बात हो रही है। और बाकी जैसे जैसे आप मीटिंग्स और सुनते जाएंगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करते जाएंगे, आपके सामने चीजें और बेहतर खुल के आती जाएंगी। मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करते रहिए बस। सुमीर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छी जी प्रेजेंट। सर। थैंक और थैंक यू जी वसीम सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत रैशनल तरीके से आपने सबके डाउट क्लियर किए। मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला एक, ये हमारा जो टोकन है ट्रेडेबल कब हो जाएगा ओपन मार्केट में? सर ट्रेडेबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पब्लिक सेल पे 2 से 3 महीने में आएगा, जैसी अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी। फिर पहले फोक होके ये हमारी ब्लॉकचेन पे जाएगा, और उसके बाद जो हमारी प्राइवेट सेल वाला कोटा है 1 करोड़, वो
प्राइवेट सेल के लिए आना शुरू होगा। अच्छा, दूसरा सवाल सर, क्या हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में? सर हमारी कंपनी साइप्रस और दुबई में रजिस्टर्ड है। जहां तक बड़ी कॉप का सवाल है, इंडिया में ऑलरेडी हमने 2 चीजों के लाइसेंस अप्लाई किए हुए हैं। एक हमारा इंटरनेट लाइसेंस, जिससे कि हम आपको वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगे, और सेकंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए पेपर्स फॉरवर्ड हो चुके हैं। उसका ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका से। तो इन दोनों के लाइसेंस अप्लाई हुए हुए हैं। फिलहाल अभी लाइसेंस इसके आए नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, जैसे हम 2,50,000 या 60 मेंबर्स हो गए, तो हमारा टोकन उसी हिसाब से 3.6 जो भी लेवल पे आ गया। हाँ तो जी। बट तो हमारा जो टोकन की यूटिलिटी अगर बढ़ रही है, बट उसमें हम उस टोकन पे वो प्राइस एप्रिसिएशन क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए, वो तो कम्युनिटी के हिसाब से टोकन बढ़ रहा है, बट उस यूटिलिटी के हिसाब से जो हमारा बडी मीट लॉन्च हुआ, हमारा ई मोबाइल जो ग्लोबल मोबाइल लॉन्च हुआ, उस हिसाब से उस टोकन की यूटिलिटी के हिसाब से या कुछ भी है, वो चीजें जो यूज हैं वो उस हिसाब से उस रेशियो में नहीं बढ़ा। ये हमारे मतलब जो मेरी टीम में लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं मेरे से। सवीर सर, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन मुझे बताइए, क्या आपने बड़ी एक्स का सब्सक्रिप्शन परचेज किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया। सब्सक्रिप्शन पे परचेज किया है बड़ी एक्स नहीं में? नहीं नहीं, मतलब नहीं, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। जब आपने पैसा नहीं दिया तो किसी और ने भी नहीं दिया। जब किसी ने पैसा दिया नहीं तो उसमें कोई पैसा आया नहीं। जब उसमें पैसा आया नहीं तो उसका प्रॉफिट नहीं आया। जब उसका प्रॉफिट नहीं आया तो उसके बिहाफ पे कैसे प्राइस बढ़ जाए? अभी ये लॉन्च हुए हैं, अभी इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाना शुरू किया है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखे। ओके ओके ओके। जब वो तो ये प्रॉफिटेबल होंगे तो उनकी ग्रोथ दिखेगी। और देखिए, यूटिलिटी बेस्ड डिमांड की ग्रोथ एक्सचेंज पे आने के बाद पता लगेगी। क्योंकि जब हम ओके। आप प्रोडक्ट डालेंगे अपना टोकन और हाथों हाथ वहां पे बिक जाएगा, तो वो प्राइस आपको वहां से उस तरीके से मिलेगी, उस वहां से समझ में आएगी कि हाँ, अब यूटिलिटी आ गई है, तो उसकी डिमांड हमारे प्राइस को बढ़ा रही है। ओके। तब ये एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा जो अभी चल रहा है। ओ, अच्छा। बस सर, थैंक यू वेरी मच। उसमें दो चीजें बहुत समझ आई, और जो मैं अपनी टीम में भी बोल रहा हूँ कि वी आर इनटू सीरियस बिजनेस, वी आर नॉट नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ स्कैम। और दूसरा, जो हमारे ये जो ग्रोथ है वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, ताकि इसमें कोई भी पंपिंग डंपिंग कुछ भी ना हो पाए, ताकि ये चीजें हमारी एक बिजनेस के रूप से चली पाए। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल। सुशील जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप बात कर सकते हैं। सर मेरे को ये पूछना था। जी सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली ये मैं पहली बार मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उम्मीद करता हूं कि काफी चीजें जो आप सुनने समझने आए होंगे वो आपको मिली होंगी यहाँ पे। हाँ सर, बहुत कुछ समझने को भी मिला, सुनने को भी मिला। बताइए सर। सर जैसे ये आपने बताया कि ये अभी बहुत बड़ी कंपनी है, आगे जाके बहुत ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो हमारा पैसा सेफ है इसमें? बिल्कुल सर, बिजनेस के अच्छा। अंदर पैसा हमेशा सेफ होता है। बिजनेस के अंदर तो पैसा सेफ ही होता है, कभी लॉस का भी ऑप्शन होता ही नहीं है इसमें। सर, बिजनेस में हमेशा पैसा रिस्क पे होता है। बिजनेस में हाँ। कभी पैसा सेफ नहीं होता। और ये बिजनेस है, इसमें रिस्क है। मैंने अभी भी बताया कि जब तक हम एक्सचेंज पे नहीं चले जाते हैं, बीडी वैक्स जो है पब्लिक उसे नहीं परचेज करना शुरू करती, तब तक रिस्क है कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ सकती है। एक, दूसरा, ये भी रिस्क है कि मैं टेक्नोलॉजीज ना ला पाऊं। ठीक है, काम चल रहा है, आइडिया अच्छा है, नियत अच्छी है, काम अच्छे हो रहे हैं और होंगे, लेकिन देर सवेर हो सकती है। तो ये रिस्क है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा स्लोगन एक ही है, कम्युनिटी साथ में कमाएगी, साथ में गवाएगी, लेकिन ये वादा है कि स्कैम नहीं होने देंगे। नहीं, आजकल आपको पता, स्कैम तो 100% है हर जगह।
स्कैम 100% है, लेकिन सर उन्हीं स्कैम्स के बीच में बिटकॉइन आया जिसने एक्चुअली ऐसी चीज दी जिसके ऊपर स्कैम ना हो सके, लोगों ने उस पे भी कर दिए, उसको भी सटोरियो का कॉइन बना दिया एलन मस्क जैसे लोगों ने। लेकिन नहीं, क्रिप्टो जितनी सेफ, जितनी सिक्योर है, और आने वाले दिनों में इसीलिए क्रिप्टो जो है मनी का अगला रूप होने वाली है, डिजिटल करेंसी के बाद क्रिप्टो करेंसी ही रूप है उसका। ये ज्यादा सेफ और सिक्योर है, ज्यादा फेयर है, ज्यादा ईमानदार है। मेरा मानना यह है कि आदमी फितरत से धोखा नहीं करना चाहता, मजबूरी में धोखा करता। और हमारी कंपनी भी जो है धोखा तो दूर की बात, डिले भी नहीं करना चाहती। डिले हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी फितरत नहीं है, हमारी नियत नहीं है। हम 500% जो हमने कहा है उसको पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये चीज बताने के लिए। थैंक यू सर। नितिन हिंदुस्तानी जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद नितिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपकी प्रेजेंटेशन है। मैं ये बोल रहा था, आपने बोला कि आपके 6 जो फाउंडर हैं उनमें से 2 फाउंडरों से आप मिले हुए हैं और उनकी हजार हजार करोड़ रुपए से, हजार हजार करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। जी तो हाँ। वो 2 फाउंडर कौन है सर जिनसे आप मिले हैं, और किस ब्याह पे हजार हजार करोड़, वो जैसा आपने बताया था वो किस हिसाब से हम उसको मान सकते हैं? सर मेरे 2 फाउंडर, एक तो मेरे जो इंडिया पैसिफिक प्रमोटर हैं महेश शर्मा जी, उनकी रियल स्टेट जो उनके पास है आज लगभग 350 करोड़ की वर्थ है। और जो उनका फिनोविस के नाम से ब्रोकिंग हाउस चलता है फॉरेक्स का, जिसपे लगभग लगभग आज की डेट में 5 मिलियन से ऊपर का डेली का ट्रेड है। लगभग 28,000 प्लस ट्रेडर्स जो है वो उनके प्लेटफॉर्म पे है। उसके बिहाफ पे उनकी वर्थ जो है आज लगभग लगभग जो है वो 1,000 करोड़ प्लस है। दूसरे ओगस्ट सर जो हमारे टेक्नोलॉजिकल हेड हैं, सीटीओ हैं, उनकी वर्थ जो है वो भी 1,000 करोड़ से ऊपर की है। क्योंकि बहुत सारी प्रेस्टिजियस ब्लॉकचेन जिनकी हम बात करते हैं आज की डेट में, उन पे उनका काम, उन्होंने काम किया है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ब्लॉकचेन डेवलपमेंट्स ऑफ बड़ी कॉप। जो भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, चाहे वो वॉलेट है, चाहे ब्लॉकचेन है, चाहे हमारा डेक्स है, वो उस पर काम करते हैं। उनकी वर्थ उतनी है। आपसे फिर म्यूट हो गए हैं सर। नवगुरान जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी नमस्ते सर। सर आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मेरे कुछ सवाल हैं। सर जैसे आपने अपना नंबर प्रोवाइड किया, तो हम लोग किस फ्रीक्वेंसी से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल क्वेश्चन के लिए? बिकॉज आप बहुत बिजी रहते होंगे। आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना चाहते हैं सर? माइट भी अगर दिन में 10 इनिशियल बार, 20 बार, 50 बार या 100 बार? धन्यवाद, मुझे आंसर मिल गया। मैं अवेलेबल हूं सर। अगर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, व्हाट्सएप पे जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा आपको चैट करके जवाब दे दूंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल गेट इन टच विद यू। धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक कंफ्यूजन हो गया। हमारी जो कम्युनिटी है वो डिसेंट्रलाइज पे 3-4 महीने में जा रही है या 3-4 साल में जा रही है? सर हमारी कम्युनिटी कभी डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो है आज 50,000 इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट माइंड्स हैं। हर यस आदमी अपने तरीके से कम्युनिटी ग्रो करेगा। हाँ, जी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को वो अपने तरीके से यूज करेगा सर। जी। राइट? तो कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जहां पे हम क्रिप्टो वॉलेट की और क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, इन दोनों को हम डिसेंट्रलाइज लेवल पे लेके आ रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। और जहां ये प्लान डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो एफिलिएट प्रोग्राम की बात है, ये जी अगर जरूरत पड़ेगी तो अगले 2 से 3 साल में हो सकता है डिसेंट्रलाइज चले जाए। लेकिन अभी जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं,
अभी इसको डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। जी अभी जी उसमें आप देख रहे हैं, आप कब से जुड़े हुए हैं गौरांग सर? 2 महीने हो रहे हैं सर अभी। 2 महीने हो रहे हैं, तो 2 महीने के अंदर आपने देखा है कि नवंबर के अंदर कुछ चेंजेस हमने प्लान में किए हैं, वो जी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, हम्म, पब्लिक के फीडबैक पे किए हैं। अभी मैंने बात की कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब ब्लॉकचेन पे अपनी शिफ्ट हो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा चेंज हो, ये 5 साल की मिंटिंग ना जाके कम टाइम की हो, और उस पे हो सकता है कि मिंटिंग डिफिकल्टी की बजाय हम एक फिक्स्ड टोकन्स के ऊपर दें, जिसके ऊपर बहुत हाई लेवल ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। तो अभी ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो जी इसलिए उसको इतनी जल्दी हम डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, ओके क्योंकि ये ओके सिर्फ एक कंट्री पे बेस्ड नहीं है, इंटरनेशनल है। तो हर जगह की फिक्स मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स, और साथ ही साथ जो उनका फीडबैक है उसको लेके हमें काम करना होता है। तो अभी नहीं है डिसेंट्रलाइज, लेकिन हाँ, पेमेंट में किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब विड्रॉल मारते हैं, विद इन सेकेंड्स विड्रॉल आपके वॉलेट में पहुंचता है। उतना सिस्टम हमने डिसेंट्रलाइज कर रखा है कि आपको पेमेंट के लिए किसी को अप्रूवल ना देना पड़े। वो अगर पेमेंट आपका बना हुआ है तो इमीडिएटली आपके बटन दबाते ही आपके अकाउंट में पहुंचे। जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम लोग कांटेक्ट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, तो फर्स्ट टाइम उनका जो अटेंशन होता है, इवन मेरा भी था स्टार्ट पे, कि बडी का हमने नाम सुना, एक कुछ समझा इसके बारे में, मैं इंटरनेट पे सर्च करूँ कंटेंट को। हम्म। आज की डेट में बहुत कम कंटेंट अवेलेबल मिलता है। और अगर मैं होम पेज की बात करूँ आपके बडी एक्स की, तो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है। ग्लोबल भी मैंने देखने का प्रयास किया। तो नव साहब, ये हाँ, आपको क्या बताता है हुँ, कि हम हुँ, जो है इतने जेन्युइन हैं कि हम अपने लोगों के थ्रू ही प्रॉपर ग्रो करना चाहते हैं। हम बहुत जी, सारी इंफॉर्मेशन नेट पे डाल के लोगों हुँ, को गलत इंफॉर्मेशन या गलत इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि हुँ, हमारी मैनेजमेंट का मानना यह है, अगर किताब पढ़ के ही आदमी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता तो फिर मेरी नौकरी का क्या होता भाई। नहीं जी, बिल्कुल। और ये आई थिंक बहुत पॉज़िटिव है कि आप मैनेजमेंट से हैं और डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल। ही पॉज़िटिव और स्टेप है। आप सबको एक बहुत बेहतरीन न्यूज और दे दूं, हुँ, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ कुछ और रीजनल मैनेजर्स और एरिया मैनेजर्स हमको ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि जो सपोर्ट हम पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे नहीं दे पा रहे थे, अकेला मेरे होने के कारण से और शादमा मैडम के होने के कारण से, वो बहुत जल्द आपको और खुले तौर पे मिलना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। ऑलरेडी ईस्ट के जो है आरएम रिक्रूट हो चुके हैं, ही विल जॉइन अस इन फ्यू डेज, और जब वो ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं आप लोगों का उनसे इंट्रोडक्शन भी करवाता ग्रेट, ग्रेट। जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी है सर, लाइक जैसे वेफिक्स है या फिर हमारा गेम्स का रहेगा, हूँ। ईसिम है, इन सब के ब्रांचेज़, ऑफ़िस कंट्रीज़ में तो रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे सर, बिल्कुल रहेंगे। फिज़िकल ऑफ़िस रहेंगे इनके, राइट? फिजिकल ऑफिस रहेंगे, ये ट्रेडिशनली चलेंगी कंपनियां। या ओके, या। तो सर एक बेहतरीन ब्लॉकचेन को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सर बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इस लंबा चैप्टर। मीटिंग में उसकी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, बहुत जल्द कि हाँ, ब्लॉकचेन्स को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किन बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसका मॉड्यूल हम जो है आप लोगों के साथ रन करेंगे। राइट, राइट सर। सर एक 2 रिक्वेस्ट है। हाँ जी। जैसे हम जब स्लाइड से गो थ्रू कर रहे थे, तो हमने देखा कि ऐसा आता है कि हमारा एक हेडक्वार्टर दुबई पे है, यूके में हमारा रिसर्च सेंटर है और हाँ। श्रीलंका में हमारा टेक्निकल सेंटर है। हाँ अगर जी। सर उस स्लाइड में हम लोग एड्रेस भी लिखते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। बिल्कुल और हो जाएगा हमारी सर। यस, आप यस सर। दुबई क्वालिफाई करिए, दुबई चलिए या हमारे साथ फरवरी में, फोटोग्राफ्स और एड्रेस आप डालेंगे हमारी स्लाइड्स पे। श्योर, श्योर। थैंक यू सर। ऑल द एंड बेस्ट। या A2 सर, अपना नाम लिखे तो मैं आपको अनम्यूट करूं। शिवम जी फ्रॉम हरिद्वार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवम जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मोस्ट प्रोबेबली सारी इन्फॉर्मेशन तो क्रॉस क्वेश्चन से मिल चुकी है, जो हमारी क्वेरीज थी तो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो चुकी है।
बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने फर्स्ट मीटिंग ही ज्वाइन की है और ऐसे प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था। बट कोई दिक्कत नहीं जो सर। मेरे पहली बार गाना सुने तो कोई गुनगुना नहीं पाता, लेकिन बार बार सुने तो गुनगुनाने भी लगता है, उसको रिमिक्स भी कर लेता है। तो बस एक ही यस बात सर, कहूंगा, मीटिंग अटेंड करते रहिए, जुड़िए, इवेंट्स मीटिंग सब कुछ अटेंड करते रहिए। बहुत जल्दी आप जो है इसका रिमिक्स वर्जन हमको देंगे। डेफिनेटली सर विल डू। बट एक्चुअली क्या है ना, एक जैसे अभी नौरंग जी ने बताया कि अगर हमने वाले पर्सन को कन्विंस करने के लिए कुछ सर प्रॉपरली आई एम अगर हमारे वेरी पास सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये मेरी कौम के लिए गाली है। सॉरी आज फॉर के दैट। बाद अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इस शब्द को दिमाग से और डिक्शनरी से निकाल दीजिए। हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, हमें सिर्फ उसे स्ट्रांगली रिकमेंड करना है। कन्विंस करने का मतलब ओके है हम हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ेंगे। यही गलतियां की हैं लोगों ने, जिसके कारण से आज नेटवर्क इंडस्ट्री बदनाम है। नहीं कन्विंस करना सर, रिकमेंड करना है स्ट्रांगली। और जब आपको रिकमेंड करना है तो आपके पास स्ट्रांग इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। इनिशियली आप सिर्फ लोगों से बात करके उनके साथ बिठाइए जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, या जूम में बिठाइए, ठीक है। और जब ओके आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्ट्रांग हो जाए, फिर उन लोगों को या बाकी लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करिए। ओके, गॉट इट। राइट सर। या ऑल सॉरी, द बेस्ट। थैंक यू सर। महेंद्र पाल जी, आपको बहुत लंबा वेट करा दिया। अब आपकी बारी है, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट नहीं हुए आप, अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ अब जी आ सर, रही बात कैसे सर। हैं? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेट की तो कोई बात नहीं सर, मैम तो आपके बस जो क्वेश्चन आंसर क्रॉस हुए उन सभी से बहुत अच्छे से सुना। तो बस एक समस्या आती है सर, जब हम मार्केट में जाते हैं तो बड़ी देर से हम आपसे मिले भी हैं, पर्सनल भी मिले हैं तो मार्केट में क्यों कोई। जाते हैं सर? सॉरी, जब हम लोगों से किसी से बात मिलने करते हैं जाते हैं ना, तो एक आप? छोटी सी सर समस्या है। ये लोगों की जो है मंडी नहीं है कि हमको मार्केट जाना पड़े, ये लोगों की दुनिया है सॉरी कि हम सर, लोगों से सॉरी बात सर, करते हैं। सॉरी। देखिए, नहीं नहीं, शब्दों सॉरी का ही सर, सारा सॉरी। खेल है। जी सारा सर खेल जी। शब्दों का है। अगर शब्द सही होंगे तो लोग हमें वैल्यू देंगे, लेकिन अगर शब्द हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके मतलब भी और निकलेंगे। जी सर जी, सॉरी सॉरी जी सर। सर। सर एक दिक्कत आती है, हम सारा प्लान शेयर करते हैं और हमारे प्लान में बहुत ही अच्छा है सारा कुछ। कंपनी हमारी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी बनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो एक जब हम उनको जो बताते हैं ना कि आपको इनका एक नोड का $1 सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, वहां पे कुछ ना कुछ वो सामने वाला उस पे रिएक्शन देता है नेगेटिव सा। एक ये समस्या आती है बस। बाकी मतलब हमारे जो प्लान है सारे इतने जबरदस्त हैं, बेहद जबरदस्त हैं, इसमें आप कोई शक नहीं। मानवेंद्र जी, आपको भी और बाकी सबको भी मैं, महेंद्र जी, ये जी कहना चाहूंगा। अब जैसे मेरे से कोई कहता है ना कि सारी बात करने के बाद कि मुझे नोट परचेज करने के लिए कितना देना पड़ेगा, मैं उससे कहता हूँ 10,000। जी सर। क्यों? क्योंकि उससे 6 से 8 महीने का उसका मेंटेनेंस जो है मेरे पास होता है, जो मैं ऑटो मोड में डाल देता हूं। क्योंकि होता जी क्या है, सर। जब आप वो ज्वाइन करता है तो फुल एक्साइटमेंट में ज्वाइन करता है, और जैसे ही जी 4 लोगों से बात करता है वो नेगेटिव हो जाता है। उसके जी बाद वो सर। हमारे पास आता है, हम चाह के भी उसको समझा नहीं पाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। फिर 2-3 महीने बाद जब वो हमारी जो है ग्रोथ देखता है तो पलट के आता है। और तब वो जब खोलता है कि यार मेरी मिंटिंग ही नहीं हो रही, तो दिक्कत जी हो जाती है। और ये मेरे साथ हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से लगातार। क्रूज के बाद से मेरे को लगभग 250 से 300 लोग जो काम छोड़ चुके थे अगस्त में, उन्होंने कनेक्ट किया है, और उन्होंने अब पूरे होशो हवास में फुल एक्साइटमेंट के साथ दोबारा काम शुरू किया है। और उन्हीं के चलते मैंने ये डिसाइड किया है कि भैया जिससे कहो राउंड फिगर लो, ताकि 6-8 महीने की मेंटेनेंस वही डलवा दो। क्योंकि 9200 निकालने में भी उतना ही दर्द है जितना 10,000 निकालने में है। तो जी 6 से सर जी। 8 महीने के लिए पहले उसकी मिंटिंग बांध दो।
उसके जी बाद वो सर। अपने आप तब तक आते हुए समझ जाएगा कि $1 देने में कोई बुराई नहीं। जी सर जी, मैं यही चाहता था कि हम पहले ही एडवांस, उसमें ऐसा कंपनी में नहीं हो सकता कि पहले ही एडवांस उसे ले लिया जाए, वही है, 1 10,000 साल का लीजिए, या 6 उसके मंथ का। जितने डॉलर बनते हैं बचे हुए डॉलर ऑटो मोड में डाल के उसको उसकी मेंटेनेंस डाल दीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सर। विजय शाह जी, बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन लूंगा विजय शाह जी और समीर जी के, इसके बाद विल क्लोज द मीटिंग फॉर टुडे। थैंक यू सर। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सर बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आपका, बहुत एक्साइटेड और इन्फॉर्मेटिव था सर। मैं विजय कुमार नेपाल से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। और सर मेरी एक क्वेश्चन है जो सॉरी डिविडेंड को हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कब से इसकी मतलब बोल सकते हैं कम्युनिटी को कि भाई तुम्हारा डिविडेंड मतलब 6 महीने के बाद से हो सकती है अथवा नेक्स्ट ईयर से हो सकती है, या सर हमारी लॉन्चिंग के डिविडेंड जो बाद? है मैं सबसे पहले देना शुरू कर पाऊंगा जो है डेक्स का। डेक्स अभी हम्म जून से जुलाई के बीच में आएगा, उसको लाइव हम्म और एस्टेब्लिश होने में कम से कम 6 महीने और लगेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अराउंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जुलाई ईयर 2025 डिविडेंड स्टार्ट हो पाएगा। ओके, 2025 से स्टार्ट होगा। यस। ओके। और जो जैसे हमारी जो वेफिक्स है, वेफिक्स का स्टार्टिंग मतलब जो मतलब वॉइस ट्रांसलेशन की जो बातें हैं, ये सारी चीजें हमारी लॉन्चिंग तक खत्म हो जाएगी या और टाइम फिक्स लेगी? आप वर्जन मीट के वर्जन 2 की बात कर रहे हैं? यस सर। यस सर, ये आपको लॉन्च ही हम तब करेंगे जब ब्यूफिक्स गेम्स और वॉलेट ये सब रेडी होगा। उसके हम्म बिना हम लॉन्च ही नहीं करेंगे। ये हमारा मैनेजमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि उससे हम्म पहले हमें लॉन्च के लिए ना बुलाएं, और हम्म एक तरह से जिद भी है कि बिना उसके हम लॉन्च पे नहीं जाएंगे। नाइस नाइस नाइस। ओके सर, थैंक यू सर, ये वेलकम। इन्फॉर्मेशन। समीर जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी दमदार समझाने में आपकी ताकत को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। धन्यवाद, शुक्रिया सर। हाँ, मैं असम के एक कोना में सिलचर से हूं मैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ, मेरा प्रश्न है सर, चीजों को हम जो 2010 को समझ नहीं पाया था, मैं बॉम्बे में था तब $2.85 था बिटकॉइन का। हम्म। तो उसको देखते देखते आज 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक चला गया है। जी हाँ। तो ये वही गलती आज सुधारने के लिए बड़ी एक्स में आ गया, किसी बंदर ने दे दिया, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज आज जितने भी हमारे मित्रों और मैं खुद जो प्रश्न करते हैं, ये हमारा सेफ है, ये है, ये सब एक्चुअली हमारा ब्लॉकचेन का विषय में हमारा ज्ञान ना होने का कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि अंधे को हाथी दर्शन जैसा हो रहा है हमारा। बिल्कुल तो सर। इसलिए मैं मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा, हो सके तो सारा जितना इकोसिस्टम समझाने से पहले अगर कुछ कृपया हमारा जो सिस्टम में मिंटिंग कैसा हो रहा है, एवलेंस ब्लॉकचेन में म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल में कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने काफी इसमें मशक्कत किया और स्टडी किया है। इसमें जो लाइट नोट है, हैवी नोट है, सारे चित्र आज हमने 9,000 से 10,000 से हम इतने मशीन खरीदने के बावजूद बजाय हम कंपनी के द्वारा क्लाउड मिंटिंग कर रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो जो हम जितना नोट खरीदेंगे आने वाला भविष्य में, एक एक टोकन $10,000 अगर बिटकॉइन $2.85 से इतना आ गया जा सकता है, तो ये भी होगा। बिना बिना किसी यूज केस के आ गया तो हम तो यूज हाँ केसेस के साथ आ रहे हैं। हाँ, यूज केस में आ रहे हो आप। तो इसलिए मैं इतना ही समझूंगा, हम जितने भी बीते हुए दिन में हमने अपने मौके को गवाया है, वही आज इसमें डिस्कस होना चाहिए सबको। यही एक पॉजिटिव चीज को ले जाना है
क्योंकि हम इतने जानते हैं, जो हम एक ब्रह्मांड है, हमारा स्पष्ट लिखा हुआ है उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि। हम अगर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के लॉ में पास्ट एंड फ्यूचर का कोई मतलब नहीं होता है, प्रेजेंस में काफी मतलब होता है। तो इसलिए पास्ट में हम लोग जितना गवाया है, जितना नुकसान हुआ है, उसको बार बार दोहराने से फिर बॉडी एक हाथ से चला जाएगा। ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, सारे मित्रों को जितने अटेंडी है इतने देर रात देर तक, बिल्कुल जस्ट आई एम शेयरिंग विद देम। तो मेरा लास्ट यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो मेरा पास नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अगर किसी दिन अगर मैनेजमेंट से, अगर यही मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैंने अपलाइन संदीप शाह को भी बोला था, मैंने कल रात देर तक डिस्कस किया। नहीं तो सर, अगर जनवरी ऑनवर्ड्स वी आर वेरी सिंसियर अबाउट स्टार्टिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफलाइन एंड यस ऑनलाइन, यस यस, जहां पे हम टेक्निकली लोगों को वो कर सके। बट यस, वी हाँ वांट टू पुट ऑल आवर एफर्ट्स टू सीरियस पीपल ओनली फॉर दैट काइंड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यस। ये जो तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये नए लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए वो सपोर्ट चल रही है। प्लस जो पुराने हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स हैं, वो उस चीज को समझ पाए कि उन्हें लोगों से क्या बात करनी है। ये दोनों का एक मिक्स प्रोग्राम वो चलता है। और जो हाँ टेक्निकल ट्रेनिंग्स है बहुत जल्दी शुरू होंगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पीपल आपको ये ट्रेनिंग्स देंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे उसको पढ़ना है, ताकि आप हमारे पेपर्स को उस तरीके से पढ़ पाए और समझ पाए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ। तो लास्ट यही है, जब मैंने विड्रॉ किया है, सिर्फ देखने के लिए मैंने विड्रॉ जब किया है, क्रिप्टो में काफी दिनों से हूं, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। जब मैंने विड्रॉ किया तो ट्रोन में जाके सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ब्लॉक को सक्सेस तो हो गया बड़ी एक से, लेकिन ट्रोन ने सारे ब्लॉक को जो वेरीफाइड कर रहा है, ये देख के मुझे इतना खुशी लगा। हार्डली 30 to 32 सेकेंड में मेरा बाइनेंस का वॉलेट में आ गया। दैट्स व्हाट आई से, कि हमने पेमेंट को डिसेंट्रलाइज लेवल पे रखा हुआ है, कि उसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बटन दबाएंगे और उधर आपके वॉलेट पे हो। यस। तो इसलिए सर वही रिक्वेस्ट है, जो लॉन्ग टाइम डिस्कस करने से पहले अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर ब्लॉकचेन में अगर कुछ बताया जाए तो सारा संशय दूर हो जाएगा। बस ये मेरा एक मतलब इनोसेंट सवाल है। समीर जी, मैं आपके से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हम वो भाषा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो लोग डुप्लीकेट कर सके। अगर मैं टेक्निकल लेवल पे ज्यादा सब चीजें बोलूंगा तो लोग उसे डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, और यही एक चैलेंज, यही एक दिक्कत आएगी। यस यस, राइट ऑन। ठीक है बिश्नोई सर, टाइम काफी हो चुका है, तो मैं चाहूंगा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी बात रखें। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। मजा आ गया सर। और हमारी तो बातचीत कभी खत्म हो ही नहीं सकती सर, आपको पता है। घर परिवार में बातचीत खत्म हो जाए तो घर परिवार ही क्या रहेगा सर। जी सर, बिल्कुल। और जो सोचा था कि हम रात को करेंगे कुछ, तो बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं सर, मैंने इसीलिए कहा था रात को नहीं हो पाएगा। जी मुझे जी मालूम है जी ना, मेरे भारत के लोग ही मुझे नहीं छोड़ते, तो विदेश में आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़ के मुझे बिठा लेंगे। जी, फिर भी ट्राई करेंगे। आ, और ये करते आज हैं, भी कोशिश कल इंटरनेशनल करते तो हैं, हुई कल है। नहीं रहेगी। जी ठीक है, कल कोशिश करेंगे इंटरनेशनल जूम करने की। जी जी, बिल्कुल। ये भी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल हो ही गया सर, पाकिस्तान से काफी लोग जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान से थे, बांग्लादेश से थे, नेपाल से है लोग, जी 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 सब जगह से लोग है ही हैं। जी, लेकिन ये थैंक यू। सबको मैं अपना ही देश मानता हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स डू ऑल द एफर्ट्स टू रीच दुबई, ताकि दुबई के लॉन्च को शानदार बनाएं और वहां से एक नया इतिहास लिखना शुरू करें। थैंक यू।